राम राम एवरीवन। तो आज से नीट में बचे हैं 19 डेज। कितने भाई साहब? सिर्फ और सिर्फ 19 दिन। तो मैं थंबनेल में भी लगा दूंगा जो कि मैं देखता रहता था पिछले साल। ठीक है, तो पिछले साल मैं क्या करता था भाई साहब, एक वेबसाइट है, ठीक है, गूगल पे एक वेबसाइट है, तो मैं उस पर जाके अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था, जैसे 19-20 डेज बचे थे, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था उस पर जाके देखना कि भाई साहब कितने दिन बच रहे हैं, कितने घंटे बच रहे हैं। क्योंकि उस टाइम मेरा पढ़ने का स्टार्टिंग में ठीक ठाक पढ़ा था, बट लास्ट में जाके मैं थोड़ा डाउनफॉल में चला गया था, जैसा कि मैं अभी भी जा रहा हूँ। तो उस टाइम मैं क्या करता था, देखता रहता गुनिस भाई, 19 दिन 10 घंटे बाद में मैं वहाँ पे रहूँगा। 19 दिन उसके बाद में मैं वहाँ पे रहूँगा, 17 दिन और 16 घंटे बाद में मैं वहाँ पे रहूँगा। तो ऐसे में देखता रहता था, तो मैं थंबनेल में भी वो लगा दूंगा। ठीक है, तो अभी भाई साहब मेरी जो कंडीशन है ना, वो एकदम दिन ब दिन बेकार ही होती जा रही है। मैं चाहता था कि मैं इसको ठीक कर पाऊँ, बट नहीं हो पा रही है। और मैं घर वालों से भी नहीं बता सकता कि भाई मुझे ऐसी परेशानी में नहीं भाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 3-4 साल हो गए। अब मैं उन्हें बोलूंगा मुझे, जब मेरे हाथ पैर पूरे दर्द कर रहे हैं, सब कुछ मतलब दर्द कर रहा है एक तरीके से, मेरे सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, तभी मेरा दर्द कर रहा है, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे 3-4 साल हो गए, तो वो अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं जब मैं 10th में 11th में तब पढ़ता था, तब मैं आसानी से उनको बोल देता था, बट मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उनको ये बोल पाऊँ, क्योंकि मैं पहले ही उनको काफ़ी टेंशन दे चुका हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आगे जाके और उनको टेंशन दे सकूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी आदत हो चुकी है अब, तो क्या ही मैं किसी से कहूँ कुछ। ठीक है, तो भाई साहब अभी मैंने एक फुल सिलेबस टेस्ट किया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक फिजिक्स के भी, उसके बाद मैंने 20 क्वेश्चंस किए थे। और आज मैंने सही बताऊँ ना, तो भाई साहब मेरा आज पूरे हाथ पैर दर्द कर रहे थे। मैंने उठ भी गया था मैं शाम को, बट मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब एक तरीके से सब कुछ दर्द कर रहा है भाई साहब, मतलब पता नहीं क्या हो गया मुझे, है ना। तो इसी वजह से, और मुझे पता नहीं क्या कोई बीमारी बुखार वखार होगा, तो हो सकता है बुखार बुखार भी मुझे हो, बट मैं नहीं दिखाता जब मुझे मुझे बुखार वगैरह होता है। क्योंकि जब से मैं नीट नीट का मेरे अंदर वो आया है, मतलब नीट मेरी ज़िंदगी में आई है, ठीक है, नीट जैसी खुशी मेरी ज़िंदगी में आई है, तब से मैं नहीं दिखाता। मुझे बुखार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, मैं मेडिकल के पास कभी कभी चल जाता हूँ, बट मैं ज़्यादातर इग्नोर ही करता हूँ। ठीक है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, बट ये भी फैक्ट ही बात है। ठीक है, तो भाई साहब अभी मैं बात करूँ तो जैसे कि 19 डेज रहे हैं, ठीक है, तो अभी मैं सही बताऊँ ना, तो केवल 2 टेस्ट रहे हैं। तो भाई साहब मैंने देखा यार, अभी 2 ही टेस्ट बचे हैं, सिर्फ 2 ही टेस्ट, मतलब एक तो 19 तारीख का वाला है, और AIOT है, और एक 26 तारीख को है। उसके बाद में डायरेक्ट तीसरा टेस्ट नीट ही है। ठीक है, तो भाई मैं तो डिप्रेशन में चला गया हूँ यार, अब क्या करूँ भाई मैं, मतलब कितने से दिन बच रहे हैं यार। और चलो दिन भी ठीक है, बट मुझे पता है, अभी भी याद है मुझे, पिछले साल जब मैं 1.5-2 महीने बचे थे, तब मैंने रोजाना एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी के ही, जैसे कि रेड बुल, स्टिंग, प्रीडेटर पी के ही मैंने निकाला था। बट मैं अभी नहीं चाहता यार कि मुझे इन सब की और आदत लगे, क्योंकि देखो पिछले साल मेरा नहीं हुआ था, तो वो सब वेस्ट हो गई, है ना। तो मैं नहीं चाहता मुझे वो आदत लगे, बट अभी मुझे लगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि नहीं हो पा रहा है। 1-2 दिन तो मुझे लगानी पड़ेगी, क्योंकि पूरा शरीर दर्द कर रहा है भाई साहब, मेरा पूरा शरीर। ठीक है, तुम सोच सकते हो। तो मैंने एक अभी वीडियो डाला था, शॉर्ट में डाला था, कि उसमें क्या डाला था मैंने, कि जैसे कि शक्तिमान ने कुछ समय के बारे में कुछ बोल दिया था, ठीक है, कि उसकी फोटो लगा के, कि ये इसका मुंह काला करने, इसका मतलब इसका वो मुंह काला करने लाएगा। ठीक है, तो उसने गधे पे बिठा दिया था उसको, और मुंह काला कर दिया था। तो मैंने बोला भाई ठीक है यार, तुमने उसको मुंह काला कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे इतना तो बता दो कि वो समय रहना है ना, तुम्हारे ऊपर क्यों बैठा हुआ है, ये बस बताओ मुझे भाई। ठीक है, तुमने गधे पे तो बिठाते उसको मुंह काले करके, बट वो शक्तिमान के ऊपर क्यों बैठा हुआ, मेरी ये बात समझ में नहीं आई। तो उस वो वीडियो में मेरी ठीक ठाक रेस्पॉन्स आया था। तो भाई मैं उस पर देख रहा हूँ कमेंट में कि लोग है ना, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि कपिल शर्मा वर्सेस समय रैना, मतलब क्या ट्रेंड, मतलब कुछ भी, तो बहुत चालू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर ही मैं रील देख रहा था, तो ऐसे हो रहा है, ठीक, कमेंट में लड़ रहे हैं लोग, ठीक, कपिल शर्मा के आगे कुछ नहीं है समय रैना, वो वगैरह, समय रैना क्या कुछ नहीं, मतलब पूछने जा रहे कि कौन को पसंद करते हो तुम, समय रैना है, कपिल शर्मा, कुछ भी। तो भाई मेरा सवाल ये है कि तुम कंपेयर भी किससे कर रहे हो भाई, तुम कंपेयर भी किससे कर रहे हो भाई। कपिल शर्मा को कितने दिन हो गए, तभी समय रैना ने उसकी गांड मार दी, समझ रहे हो तुम। वो बंदा कितने, कब से लग रहा है, तुम समझ रहे हो, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, कपिल शर्मा शो, फिर अब नेटफ्लिक्स पे, ठीक है, इतना कुछ ला दिया उसने। समय रैना ने अभी स्टार्ट किया था IGL, इंडिया गोट लेटेंट, ठीक है, लेटेंट उसने अभी स्टार्ट किया था, तभी वो उसको टक्कर दे रहा है। अब तुम सोच लो, अगर वो अभी एक, मतलब एक सीजन स्टार्ट किया है उसने, वो भी पूरा नहीं हुआ, उसमें उसने उसको मतलब टक्कर में आ गया, मतलब टक्कर क्या ऊपर ही निकल गया कपिल शर्मा से, समय रैना। अब सोचो तुम
सीजन 2 आ जाएगा, या फिर कपिल शर्मा के बराबर वो आधा भी आ जाएगा, मतलब मैं बोलूँ 3-4 साल भी हो जाएंगी ना, तो तुम ये सवाल ही बेकार हो जाएगा भाई। तुम पागल हो गया, मतलब तुम सोचोगे कि यार कौन किससे कंपेयर कर रहे हो भाई तुम, मतलब वो अभी इतने, मतलब वो इतने साल हो चुके हैं, और वो अब इसने भी स्टार्ट किया है, तब भी वो उसके टक्कर दे रहा है उसको। तुम सोच नहीं सकते हो, जो बंदा ने भी सीजन 1 भी पूरा नहीं, वो उसको टक्कर दे रहा है। अब तो सोचो अगर वो उसको कपिल शर्मा जितना इंडस्ट्री में समय रैना अगर 3-4 साल और रह गया, तो वो उसके आसपास में नहीं रहेगा। कपिल शर्मा समय रैना के 10-15% भी आसपास नहीं रहेगा, समझ रहे हो तुम? तो क्या कंपेयर कर रहे हो भाई तुम, ठीक है? तो अब तुम सोच सकते हो कि सीजन 1 में वो भी पूरा नहीं हुआ, तब भी वो उसको उससे आगे है, उसकी टक्कर दे रहा है, तो तुम सोच, कंपेयर हो रहा है उसका उससे, तो तुम सोच सकते हो कि मतलब वो 2-3 साल बाद में क्या कहाँ से क्या हो जाएगा भाई। तो और ये बात फैक्ट भी है यार, क्योंकि वो दिखता भी है तुमको, ठीक है? वो दिखता है। मैं खुद ही वो जो स्टिल अलाइव है ना, मैं खुद उसको 3-4 बार देख चुका हूँ अभी तक, तब कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं नीट की तैयारी, तुम सोच सकते हो मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तभी भी मैं उसको 3 बार देख चुका हूँ, कम से कम 3 बार देख चुका हूँ, ठीक है? अब तुम सोच सकते हो क्या लेवल का शो है वो। तो क्या ही कंपेयर करो भाई तुम, मतलब मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तो वो कंपेयर ही कंपेयर आ रहा है वगैरह वगैरह। चलो ये मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि मैं अभी इस नीट तक तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी मेरी नीट है, तो मैं टॉपिक को चेंज करता हूँ, ठीक है? तो टॉपिक चेंज करूँगा तो भाई साहब अभी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ डर ही लग रहा है, क्योंकि 26 तारीख के बाद में एडमिट कार्ड आ जाता है, तब से तो मैं दिन भी संभालता नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद में क्या ही है भाई, तुम नया तो कुछ पढ़ नहीं सकते, उसके बाद में सिर्फ बायो ही पढ़ सकते हो, और तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के भी इतने, मतलब डर लगता है कि एक तरीके से कि यार क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ। तो वैसे भी हालत ख़राब है मेरी, तो ठीक है। तो बस मैं आज के वीडियो में ये सभी कहना चाहूँगा, मैं नहीं चाहूँगा आगे और कुछ बोलना, क्योंकि वीडियो उससे लंबी हो जाती है, ठीक है? तो बात यार मेरे समझ नहीं आ रही भाई, मैं 150 डे से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है? 150 डे, और अभी 19 दिन बच रहे हैं, ठीक है? तो भाई मैंने रोज़ पोस्टिंग की है, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है? मुझे अपने आप पे बिलीव ही नहीं हो रहा कि यार मैंने भाई मेरे कब से 150 डे बच रहे हैं, तब से मैंने स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, और केवल 19 डे बच रहे हैं, ठीक है? भाई साहब कितने दिन हो गए भाई मुझे, 130 दिन भाई। 130 दिन में मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया, रोज वीडियो डाली मैंने। हालांकि उनमें 2-5 वीडियो का टॉपिक चेंज हो सकता है कि मैंने किसी और टॉपिक पर बना दी वीडियो, ठीक है? बट मैंने डाली रोज वीडियो भाई। मतलब मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था उस टाइम भाई मैं इतना भी टिक सकता हूँ। मुझे था कि यार मैं 10-15-20 दिन बनाऊंगा, एक महीना लास्ट बनाऊंगा, उसके बाद में मैं क्विट कर दूंगा, ठीक है? और भाई मुझे क्विट करना का सोचा था मैंने, बट फिर यही है कि यार फिर स्टार्ट क्यों किया था? मैं क्यूट तो मैं नीट को कर सकता था, तुम्हें क्या लगता है मैं नीट क्यूट नहीं कर सकता भाई? मैं नीट तो मैं क्यों 3-4 साल, तुम्हें क्या लगता है भाई? मेरे को जरूर थोड़ी है कि मैं डॉक्टर ही बनूँ, मुझे 3-4 साल मुझे सिलेक्शन लेना है इसमें। बट मुझे सही बताऊँ तो मेरे लिए कभी नीट देनी नहीं थी, क्योंकि पहले मेरे जब मैं 11th में था ना, तब मेरे IIT यानी कि JEE थी, ठीक है? मैथ थी मेरे उस टाइम, बट मैंने उसको बाद में चेंज कर दिया था। जब मेरे 3-4 महीने पढ़ के मैंने उसको स्विच कर दिया था नीट में, जब 11th में था मैं, ठीक है? तो तब मैं स्विच क्यों किया भाई मैंने, जब मुझे छोड़नी थी तो मैं उसको स्विच क्यों करता, ठीक है? और सही बताऊँ तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, बट मैं बस पापा को देखता हूँ अपने को, तो फिर मुझे वापस मैं घुस जाता हूँ इसमें। नहीं यार मुझे भाई, जब पापा ने मेरे ऊपर विश्वास किया है ना, तो भाई मैं उसको तोड़ तो नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम पापा ने ही सपोर्ट किया था मुझे कि तू, मतलब मैं नहीं बता सकता भाई, क्योंकि मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। बट उस टाइम मेरे पास सही बताऊँ ना, उस टाइम तो जो एलन में था, मैं 11th में एलन एडमिशन ले लिया था मैंने, ठीक है? तब मेरे पास सही बताऊँ ना भाई साहब, तो मेरे पास जो एलन की फीस है ना, हालांकि मैं मेरे पापा, हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब वो है लेक्चरार है, मतलब गवर्नमेंट लेक्चरार, ठीक है? ऐसा नहीं है कि, बट उस टाइम पैसे भाई हमने उधार लेके पैसे दिए थे, ठीक है? मेरे पापा ने किसी से उधार लेके एलन की फीस जमा कराई थी, ठीक है? तो भाई साहब मैं उसको सोचता हूँ ना भाई, तो मैं क्विट तो कर ही नहीं सकता, मतलब अपने लिए नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ पापा के लिए कि यार नहीं भाई, क्योंकि पापा ने भाई साहब, छोड़ो भाई मैं नहीं बता सकता, बट मैं सिर्फ अपने पापा को देखकर ही क्विट नहीं कर सकता। नहीं तो मैं पहले, नहीं तो मैं बताऊँ कब क्विट कर देता मैं, जब मैं 12th थी उसके बाद मैं एक और नीट दी थी ना मैंने, एक दो लास्ट दो, तभी मैं इसको क्विट कर देता। बट नहीं भाई, अब मैं जब भी तरफ पापा की तरफ देखता हूँ तो मुझसे नहीं हो पाता भाई क्विट, बट क्योंकि जिस जगह पे आज मैं बैठा हूँ ना, उस जगह वो कमरा नहीं था उस टाइम, ठीक है? अभी वो कमरा है। उस टाइम इसी जगह पे बैठ के हम दोनों ने डिसीजन लिया था, रोज हम, मान लो तुम 7-7 10 दिन तक कम से कम हमने रोज डिस्कस किया था, क्या करें क्या नहीं करें, क्या ले सही है बेकार है, मतलब भाई कितना इसी जगह डिस्कस किया था, ठीक है? जिस जगह में ये कमरा बना हुआ है आज, ठीक है? और पर्सनल AC लगा रखा है मेरे रूम में भाई, मतलब नीचे खुद के AC नहीं है, ठीक है? बट मेरे रूम में पर्सनल AC है भाई, ठीक है? सब गर्मी में सोते हैं, तो भाई इतनी फैसिलिटी दी है तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, क्योंकि भाई पर्सनल मेरे लिए वाईफाई लगवा रखा है भाई, और क्या ही कर सकता है आदमी, ठीक है?
और मैं भी ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ ज़्यादा ही पीछे हूँ, ठीक है, मैं भी ज़्यादा पीछे नहीं हूँ, बट पिछली बार मैं 8 क्वेश्चन से रहा था, इस बार भी क्योंकि मैं 8 क्वेश्चन से नहीं रहा था, सही बताऊँ तो मैं सो के नहीं गया था। तो जो आदमी नींद में पेपर करेगा तो फिर वो क्या ही तुम्हें एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे, ठीक है। उस वजह से 12 क्वेश्चन मेरे छूट भी गए थे और कई सारे क्वेश्चन मेरी सिली मिस्टेक की वजह से भी थोड़े गलत हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं इतना पीछे हूँ, बट क्विट करने की मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि पता नहीं मेरे दिमाग में किसी ने हैक कर लिया है, पता नहीं क्या कर दिया है, ठीक है। मुझे लगता है भाई अभी भी मेरे दिमाग को किसी ने हैक कर रखा है, ठीक है। क्योंकि जब मैं भाई साहब सो के उठता हूँ ना, अभी मैं सोता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे नींद आएगी 2 घंटे में, उसके बाद मैं उठूंगा, चाहता हूँ मैं उठना, ठीक है, तो लेकिन उठा नहीं जा रहा है मुझसे। क्यों उठा नहीं जा रहा है? क्योंकि लगता है भाई किसी ने हैक कर दिया दिमाग को मेरे को, क्योंकि उठ रहा हूँ भाई पूरा सर दर्द कर रहा है, मतलब एक मैं चला नहीं जा रहा भाई मेरे से बताऊँ, चला नहीं जा रहा है मेरे से, मैं जा रहा हूँ। तो आज मैं 1-2 जगह तो गिरा भी होता नींद के चक्कर में, नींद के चक्कर में नहीं, मतलब पता नहीं क्या हो गया, तो गिरा भी होता आज मैं 1-2 जगह। तो ऐसी कंडीशन है, देखो तुम सोच सकते हो। तो ऐसा ही है भाई, मतलब और क्या हुआ था कि पिछले साल क्या होता है मेरे साथ कि जब मैं मुझे कहते हैं पिछले साल की जब भी मैं टेस्ट दे गया था ना भाई साहब, तो मैं एक फिल्म तो जरूर देखता था, मतलब जो रिलीज होती थी नई इस टाइम, जैसे कि उस टाइम स्त्री हुई थी, स्त्री 2 हुई थी और पुष्पा 2 हुई थी, तो मैं देखता जरूर था, ठीक है। अब तक भी देखी थी मैंने पिछले साल, मैं जब टेस्ट देखा था। बट भाई इस साल मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मन ही गया मेरा, हर चीज़ की एक शौक लिमिट होती है, ठीक है। तो पहले क्या था, पिछले साल मैं WWE की भी देखता था रोज, मतलब एक तो वो स्मैकडाउन और एक रो आता था, तो वो भी मैं देखता ही था, मतलब मैं वीडियो नहीं बनाता था, तो मेरे पास टाइम रहता था, ठीक है। तो और मेरे वही काम था पढ़ने का, और वो भी हफ्ते में 2 ही बार आता था, तो उसको मैं काट काट के देख लेता था, ठीक है। जो उसका लास्ट का होता ना पंच पॉइंट, वो उसको मैं देख लेता था, क्योंकि बीच की फाइटों में काट देता था। बट भाई अभी मुझे कितने दिन हो गए यार, अभी मुझे नवंबर से छोड़ा है मैंने, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने भाई, अब मन भी नहीं करता मेरे, सही बताऊँ तो, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ की लिमिट होती है भाई साहब, मतलब पहले मुझे लगता था कि यार वो करूँ, बट अब सब शौक ही खत्म हो गए भाई, क्योंकि आज मेरे फैमिली मेम्बर्स सब गए थे देवी के, ठीक है, कोई माता होती है देवी वगैरह, उनके गए थे, ठीक है। और देवता को भी गए थे हमारे, ठीक है। तो पहले अगर मुझे छोड़ गए ना भाई वो, तो भाई मुझे छोड़ के ही नहीं जा सकते थे वो, ठीक है। मतलब मैं उनसे पहले भागता, मैं उससे पहले गाड़ी में बैठता। बट भाई अभी उन्होंने मुझसे बोला था, मैंने खुद ने उनसे मना कर दिया कि नहीं जाना है मुझे। भाई क्या हो रहा है मुझे ये, मतलब पहले अगर 1 साल पहले की बात होती, 2 साल पहले की बात होती, मैं आगे जाके सबसे आगे जाके बैठता वहाँ पे गाड़ी में। बट अभी मना कर रहा हूँ मैं, मुझे क्या हो गया है भाई, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है मेरे, ठीक है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मरवाते रहो ज़िंदगी से। क्योंकि हाँ, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो तुम इसे लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ ये 2 क्लिक है, बट मेरे लिए ये मेरी पूरी दुनिया है।